हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हर संडे को मॉर्निंग में वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनी हैं, उनमें से जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए कल्पना चावला। ठीक है, ऑप्शंस ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला है और कंपनी का जो अगला स्पेस स्टेशन होगा रीसप्लाई शिप है, जो एक NG-14 साइग्रस अंतरिक्ष यान है और इसका जो नाम रखा जाएगा SS कल्पना चावला के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? तो गरिमा योजना हाल ही में स्टार्ट की गई है उड़ीसा की सरकार के द्वारा। ऑप्शंस बी राइट आंसर हो जाता है। कर्मचारियों के लिए एक राज्यव्यापी कल्याणकारी योजना शुरू की गई है उड़ीसा की सरकार के द्वारा ताकि उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो बताइए कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ठीक है, ऑप्शंस बी करेक्ट आंसर है। मेघालय सरकार के द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य ये है कि अगले 3 वर्षों में सूअर के मांस के उत्पादन में मेघालय को आत्मनिर्भर बनाना है। ऑप्शंस बी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? किस राज्य ने लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? सशक्तिकरण के लिए, लघु उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात सिडबी की आई है तो मैं आपको बता दूं कि सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जो कि किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी ई गोपाला। ठीक है, ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर, ई गोपाला ऐप। बात करते हैं नेक्स्ट की और अगला पॉइंट देखिए क्या है। सिपाही जिला के जोन सोनमुरा में किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी यानी कि बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि इस प्रोटोकॉल पर पहली बार जो हुआ था समझौता वो 1972 में किया गया था और अंतिम बार 2015 में किया गया था। समझौते का प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के बाद स्वचालित रूप से नवीनीकरण किया जाता है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? बताइए कि कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है हाल ही के अध्ययन के अनुसार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शंस नंबर बी कृष्णा गोदावरी बेसिन। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप कहीं ना कहीं से रेगुलर बेसिक पे करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली पढ़ते ही होंगे, तो आपको करना ये है कि हर संडे के दिन हमारे चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स दी जाती है जिसमें आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपने 7 दिनों में क्या क्या पढ़ा है। भारत में प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा ये भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो होता है 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि पहली बार जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया गया था? तो पहली बार 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। अच्छा, इसका मनाने का उद्देश्य क्या होता है? जो देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है।
हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का ये मुख्यालय था हुबली, जिसको अब इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, श्री श्रीधारुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसका जो हुबली रेलवे स्टेशन है, इसका नाम पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार ये चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरी बार ये चेंज किया गया। 2015 में इसका नाम क्या रखा गया था? पहले इसको हुबली कहते थे। ठीक है, पहले इसको हुबली कहते थे, लेकिन 2015 में इसका नाम चेंज करके हुबाली कर दिया गया था। HUBBALLI हुबाली कर दिया गया था, और अब इसका नाम बदल करके श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? क्या होगा राइट आंसर? किसने वुशु विश्व चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूनम खत्री। अब बात करते हैं कि ये पूनम खत्री कौन है। तो पूनम खत्री हरियाणा के झज्जर जिले की भारतीय पुलिस अधिकारी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें विश्व जो कि अंतर्राष्ट्रीय वुशु फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बीजिंग में पड़ता है, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया ICICI बैंक के द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लॉन्च पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र गुहा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखिए, किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फगार 99 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? ओमान सागर में जुल्फगार 99 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है? तो रैंकिंग 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में सबसे टॉप रहा गुजरात। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप पे कौन रहा, तो वह अंडमान निकोबार। ठीक है, अगर इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये था कि राज्य में वाणिज्य को सरल बनाना और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी की लाभ उठाना। इसमें जो भी अच्छा किया उनको टॉप रखा गया, तो गुजरात इसमें अव्वल रहा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किस देश में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया? तो बताइए कि दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर लॉन्च किया गया कहाँ पे, किस देश में? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में लॉन्च किया गया। और इसका नाम क्या रखा गया? एप्पल मरीना बे स्टेइस नाम से पहला जो कि फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं कि किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने देयर इज़ हेल्प नामक एक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया गया? तो देयर इज़ हेल्प नामक एक सर्च प्रॉम्प्ट लॉन्च किया गया किस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए, किसने US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो बताइए कि किसने US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर यह होगा, यहाँ पे पुरुष की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डोमिनिक थिएम। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें कि इन्होंने किसे हरा करके ये खिताब जीता है, तो इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जो कि जेवरेव को। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे ए होगा, हराया इनको है और जीता इन्होंने डोमिनिक थिएम ने। अब यहाँ पे अब छोटी सी चीज़ है जो कि ध्यान रखेंगे, डोमिनिक थिएम का ये पहला ग्रैंड स्लैम है, यानी कि फर्स्ट टाइम ये जीत चुके हैं। ठीक है, पहली बार इन्होंने जीता, और साथ ही साथ US ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया के ये पहले खिलाड़ी बन गए। अगर आपसे पूछ ले कि डोमिनिक थिएम किस देश के, तो वे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए महिला सिंगल्स यहाँ पे पूछी जा रही हैं, वोमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि नाओमी ओसाका। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो कि ये जापान की हैं, और इन्होंने किसे हरा करके ये खिताब जीता है? तो विक्टोरिया अंजारेंका को हरा करके इन्होंने जीता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे।
पिछले वर्ष इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 का खिताब भी जीता था नाओमी ओसाका ने। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया। किस राज्य के सरकार के द्वारा स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब की सरकार के द्वारा। सरकार ने 1.41 करोड़ अब जो कि लाभार्थियों को सब्सिडी वाले जो खदान होते हैं उनको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस स्मार्ट राशन कार्ड योजना को शुरू किया। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य में प्रगति एवं सक्षम छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? किस राज्य में प्रगति एवं सक्षम छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस योजना के तहत वहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि के रूप में दी जाने वाली जो राशि थी 5,000 रुपये से बढ़ा करके 50,000 प्रतिवर्ष कर दिया गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेश खुल्लर को। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में राजेश खुल्लर कौन है, तो राजेश खुल्लर जो है हरियाणा के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर के ये प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत है। अब इनको 25वें कार्यकारी निदेशक बना दिया गया। ऑप्शन ए में जो आप नाम देख रहे हैं समीर कुमार खर्रे, समीर कुमार खर्रे को एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा, साथ में आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि पुस्तक माई लाइफ इज़ डिज़ाइन की लेखिका कौन है? माई लाइफ इज़ डिज़ाइन की लेखिका कौन है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौरी खान। ठीक है, गौरी खान करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि ये जो बुक होगा ये लॉन्च कब किया जाएगा। तो इस बुक के लॉन्चिंग पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा 2021 में प्रकाशित किया जाएगा। और इस पुस्तक में गौरी खान ने डिज़ाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में वर्णन किया। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दे दी है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दरभंगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा योशिहिदे सुगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं, तो जापान की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये प्रमुख है योशिहिदे सुगा। ठीक है, इन्होंने अपना कार्यभार संभाला 16 सितंबर 2020 को, जो कि हम लोग विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं 16 सितंबर को, याद रखेंगे। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगस्त 2020 में शिंजो आबे, इनकी स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने मेरा परिवार या फिर मेरी परिवार या मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, महाराष्ट्र की सरकार ने इसको शुरू किया। बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस देश में पोत से 9 सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? समुद्री जहाज से इन्होंने 9 सैटेलाइट को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चाइना ने ये कारनामा किया है। लॉन्च मार्क 11 की रॉकेट की मदद से, ठीक है, लॉन्च मार्च 11 जो इसकी रॉकेट है, इसी की मदद से समुद्री जहाज से 9 उपग्रह को लॉन्च किया और साथ ही साथ अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित भी किया। तो याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया?
तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी, विकास खन्ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के तहत खाना खिलाने के लिए सैफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि पुस्तक आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन की लेखिका कौन है? और इनकी पुस्तक तो आपको पता है काफ़ी फेमस रहती है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। ठीक है, और इस पुस्तक में इन्होंने दुनिया में स्वतंत्रता के अर्थ को बताते हुए नॉन फिक्शन बुक में अपने निबंधों को एक संग्रह पेश किया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है? इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे खुशहाल घोषित किया गया? ये स्पेशल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, तो इसमें आपको बताना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे खुशहाल किसे घोषित किया गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस ए, अंडमान निकोबार को। ठीक है, अंडमान निकोबार फर्स्ट रहा, सेकेंड रैंक पांडुचेरी, थर्ड रैंक लक्षद्वीप को दिया गया। राज्यों की क्रम में बात करें तो राज्यों का लगातार 3 क्रम ये है, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना। और छोटे राज्यों में देखें यानी हम ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में तो मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश कुछ इस तरह से। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। अमिताभ घोष का निधन हो गया, वह आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमिताभ घोष का हाल ही में निधन हो गया, वो आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर थे? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शंस ए, 16वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इनकी 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गई है और इन्होंने मात्र 21 दिन तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया था। तो यूँ कहें कि सबसे कम समय तक गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अमिताभ घोष। ठीक है, और इनके बाद यानी कि जो 17वें बने थे वो कौन थे? आर.एन. मल्होत्रा। आप उनको भी याद रखेंगे। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 सितंबर को। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच जल की निगरानी एवं जल संसाधनों की सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना होता है। इस वर्ष की थीम क्या रही? इस वर्ष की थीम रही सॉल्व वाटर। ठीक है, इस वर्ष की थीम है सॉल्व वाटर और ये स्टार्टिंग यानी कि सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पिछले एक वीक से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।